महोदय, सर्वप्रथम तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत इस बजट का मैं समर्थन करती हूं और अपनी पार्टी के संस्थापक यशाकाय डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं। पूरी बात आ गई थी ना? जैसा कि हमारी बहन केतकी जी ने बताया, उसी से अपने आप को जोड़ते हुए कहना चाहती हूं कि हमारे देश ने कोरोना जैसी महामारी को देखा और उत्तर प्रदेश और इस पूरे देश ने कोरोना के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जो किया है उसका सर्टिफिकेट हमें किसी को देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने भी ये माना है कि अगर मुख्यमंत्री हो तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जैसा हो। और एक जनपद एक उत्पाद की हमने बात करी, वहां पे हमने सभी को रोजगार देने का काम किया और विकास की मुख्य धारा से जोड़ा। उसी के तहत एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज से हम अपने उत्तर प्रदेश की केवल स्वास्थ्य सेवाओं को नहीं सुधारेंगे, बल्कि पूर्व में रहे इस बीमारू उत्तर प्रदेश को बीमारी से मुक्त करने का कार्य करेंगे। मुझे लगता है कि हमारे विपक्ष के साथी थोड़ा आंकड़ा पढ़ना नहीं चाहते या उस ओर ध्यान नहीं देना चाहते। अभी हमारे बहुत से साथियों ने बताया कि 45 जनपदों में मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं, 14 निर्माणाधीन है और 16 पीपीपी मॉडल के तर्ज पे बनने जा रहे हैं। इसके लिए 2500 करोड़ की राशि की व्यवस्था की गई है। असाध्य रोग, अनट्रीटेबल डिसीजेज, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, जेनेटिक एंड ऑटो इम्यून, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए दवाइयों की व्यवस्था नहीं थी। पर मैं धन्यवाद दूंगी हमारे वित्त मंत्री जी का, जिन्होंने ऐसी दवाओं के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की है। मुझे लगता है ये इन रोगियों के लिए ये वरदान साबित होगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी पूर्व में हमारे साथी डॉक्टर सदस्य ने इंसेफ्लाइटिस के ऊपर विस्तार में चर्चा करी और अगर हमारे साथी डेटा पढ़ेंगे तो वही जान जाएंगे कि मृत्यु दर, मोर्टेलिटी रेट इंसेफ्लाइटिस में 3% से भी कम हो गया है, जिसका एक्चुअल मोर्टेलिटी रेट इस पूरे देश का 30% था। और दवाएं बनाने के लिए उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड रिसर्च डेवलपमेंट, जिसको हम R&D भी कहते हैं, इसके लिए 20 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। जब महिलाओं की बात आती है तो मुझे लगता है कि केवल सदन ही नहीं, विपक्ष के साथी भी अपने आप को मेरी इस बात से संबद्ध कर लेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजेस की भी स्थापना हो रही है। जैसा कि अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया कि भारत सरकार ने 147 नर्सिंग कॉलेजेस खोलने की बात करी है। तो जब एक बच्ची नर्सिंग करके निकलेगी तो अपने आप में हमारा उत्तर प्रदेश और देश महिला सशक्तिकरण की ओर अग्रसर होगा। आंकड़े अगर हमारे साथी फिर से पढ़ेंगे तो MBBS, PG, DM और MCH सभी में सीटों की वृद्धि हुई है और इससे केवल यह साबित करता है कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार क्वांटिटी एजुकेशन से क्वालिटी एजुकेशन की ओर जा रही है। और हमने देखा था कोरोना में टेलीमेडिसिन का रोल। टेलीमेडिसिन की जब हम बात करें तो टेलीमेडिसिन के माध्यम से हमने सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हमारे ग्रामीण क्षेत्र की मरीजों से संपर्क कराने का कार्य किया। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहती हूं कि जब माननीय सदस्य जल्दी समराइज कर लीजिए। जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हेल्थ ATMs का भी प्रावधान किया और हेल्थ ATM केवल एक मशीन नहीं, हमारी बहुत सी बीमारियों की अर्ली स्क्रीनिंग में भी काम आती है। अभी डायबिटीज की बात हुई, हमारे माननीय राज्य मंत्री जी ने डायबिटिक रेटिनोपैथी की भी बात करी। तो
उसके अंदर 30 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिससे हम जान सकते हैं कि मुझे आगे भविष्य में डायबिटीज तो नहीं हो सकती। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप स्वयं में एक डॉक्टर हैं और वो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो मुझे लगता है ये सत्य आप भी जानती होंगी कि 2017 से पहले अगर हम किसी लेबर रूम में जाकर देखते थे तो वहां पे एक मरीज का प्लेसेंटा वहां के कुत्ते लेकर घूम रहे होते थे। इतनी दयनीय स्थिति थी हमारे लेबर रूम की, और आज हमारी गर्भवती महिलाओं को एक टाइल्स लगा हुआ एक उच्च स्तरीय सुविधा प्राप्त हो रही है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ। आखिर में केवल एक सुझाव देकर अपनी वाणी को विराम करूंगी। हमारी महिलाओं के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी और सरकार द्वारा अगर सभी बालिका इंटर कॉलेज और अस्पताल में एक सैनिटरी वेंडिंग मशीन लग जाए, माननीय प्रभु नारायण जी, कि ये सर्वाइकल कैंसर के केसेस में कमी लाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।